एक्ट 2 सीन 1 लाइन नंबर 239। इससे पहले कि अपने आगे बढ़े, लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में अपने देखे कि अलोंसो बहुत दुखी था, गोंजालो उसको जितना भी काउंसिल करने का कोशिश कर रहा था वो नहीं हो रहा था। फिर एरियल आया और एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाया जिससे सबको नींद आ गया, सिर्फ सेबेस्टियन और एंटोनियो को नींद नहीं आया। ये मौका पाके एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़काने का कोशिश कर रहा है कि तुम अलोंसो को मार दो और खुद राजा बन जाओ। तो अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करके क्या हुआ। सेबेस्टियन, आई हैव नो होप दैट ही इज अनड्राउंड। यानी एंटोनियो सेबेस्टियन से पूछता है क्या तुमको कोई भी उम्मीद है कि फर्डिनांड बचा होगा। फ्रांसिस्को बहुत ही समझाया अलोंसो को कि बच गया फर्डिनांड, बट इसके बाद भी एंटोनियो सेबेस्टियन से कंफर्म कर रहा है कि सेबेस्टियन क्या तुमको कोई उम्मीद लगता है फर्डिनांड के बचने का। तो सेबेस्टियन बोलता है आई हैव नो होप दैट ही इज अनड्राउंड, यानी मेरे को पूरा उम्मीद है कि वो ड्राउन हो चुका है। एंटोनियो, ओह आउट ऑफ दैट नो होप व्हाट ग्रेट होप यू हैव यू। तो बोला कि ये जो नो होप जो तुम बोला, उस नो होप में तुम्हारे लिए कितना बड़ा होप छुपा है। यानी इनडायरेक्टली ही मीन्स टू से दैट कि तुम्हारे को इस बात का होप नहीं है कि फर्डिनांड बच गया होगा, यानी फर्डिनांड मर गया, तो उससे तुम्हारे लिए कितना बड़ा होप है कि अलोंसो के बाद अब तुम ही राजा बनोगे। नो होप दैट वे इज अनदर वे सो हाई अ होप that even ambition cannot pierce a wink beyond। बोला कि नो होप जो है ये भी एक तरीका है ऑफ सच अ हाई होप दैट इवन एम्बिशन कैन नॉट पियर्स, कि तुम्हारा जो एम्बिशियस नेचर है वो भी उसको पियर्स नहीं कर पाएगा। एंड मस्ट डाउट, बोला इफ लुक्ड इन वन सेंस इन सच अ हाई होप is another that even the most ambitious person cannot see anything to be desired beyond being king। बोला तुम्हारे पास तो इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि जो दुनिया का सबसे एम्बिशियस पर्सन होता है वो भी अगर सपना देखेगा तो किंग बनने से ऊपर का सपना कोई नहीं देख सकता, क्योंकि किंग से ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। तो उसी तरह से कि तुम्हारे पास जो अचीवमेंट करने का पोटेंशियल है, तुम इतने ऊपर जा सकते हो, इतना हाई अचीव कर सकते हो जितना कोई एम्बिशियस पर्सन सोच भी नहीं सकता। बट डाउट डिस्कवरी देयर, विल यू ग्रांट मी दैट फर्डिनांड इज ड्राउन्ड। पर क्या तुम मेरे को कंफर्म अपने तरफ से, एंड मस्ट डाउट वेदर इट इज पॉसिबल टू डिस्कवर एनीथिंग एल्स वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। बोला कि क्या कोई भी एम्बिशियस पर्सन किंग बनने के बाद क्या कुछ ऐसा बच जाता है जिसके लिए वो जीना चाहे या जिसके लिए वो अचीव करना चाहे। कुछ नहीं, क्योंकि किंग बनने के बाद और कुछ अचीव करने लायक रहता ही नहीं है। सो डू यू अग्री विथ मी दैट फर्डिनांड इज ड्राउन्ड। क्या तुम मुझे कंफर्म करोगे कि फर्डिनांड इज ड्राउन्ड। सेबेस्टियन, ही इज गॉन, यस ही इज डेड। एंटोनियो, देन टेल मी, अगर ऐसा बात है तो बोलो, हु इज द नेक्स्ट हेयर ऑफ नेपल्स। तो नेपल्स का दूसरा नेक्स्ट यानी अलोंसो के बाद हु इज द हेयर ऑफ नेपल्स। सेबेस्टियन, क्लैरिबल। एंटोनियो, शी दैट इज क्वीन ऑफ ट्यूनिस। तो सेबेस्टियन जवाब देता है कि अगर फर्डिनांड मर गया तो अलोंसो के बाद क्लैरिबल बनेगी रानी, मतलब अपने फादर के उत्तराधिकारी। एंटोनियो बोला शी दैट इज क्वीन ऑफ ट्यूनिस, जो कि ऑलरेडी क्वीन ऑफ ट्यूनिस बन चुकी है। शी दैट ड्वेल्स 10 लीग्स बियॉन्ड द मैन्स लाइफ, वो जो इतना दूर 10 लीग्स दूर रहती है बियॉन्ड आवर लाइफ, मतलब हम लोग के नेपल से इतना दूर रहती है। शी दैट फ्रॉम नेपल्स कैन हैव नो नोट, वो जो नेपल से एक चिट्ठी भी नहीं पा सकती अनलेस द सन वेयर पोस्ट, अनलेस एंड अनटिल कि सूरज उसका पोस्टमैन नहीं बन जाता, नेपल से उसको एक चिट्ठी पहुंचाना भी पॉसिबल नहीं है। द मैन इन द मून टू स्लो, बोला कि अगर मून में कोई आदमी रहता है और वो पोस्ट बनना चाहेगा तो भी वो बहुत स्लो हो जाएगा, सिर्फ सूरज ही पहुंचा सकता है और वो पॉसिबल नहीं है। टिल न्यू बॉर्न चिन्स बी रफ एरिड रेजरेबल, यानी अगर क्लैरिबल को ट्यूनिस से नेपल से ट्यूनिस एक चिट्ठी भी पहुंचाना है तो इतना टाइम लगेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है तब तक वो जवान हो चुका होगा और उसके बियर्ड्स उग चुका होगा, इतना टाइम लगेगा एक चिट्ठी पहुंचाने में।
शी फ्रॉम whom we all were sea swallowed though some cast again. वो जिसके लिए तो हम लोग सब मर चुके हैं, हम लोग सब सी स्वोलन हो चुके हैं, यानी हम लोग सब सी में डूब के मर चुके हैं। अगर क्लैरिबल के हिसाब से बात करें तो वी आर नो लॉन्गर अलाइव, वी आर ऑल डेड। दो सम कास्ट अगेन, पर कुछ लोगों को सी ने वापस धक्का दे दिया, यानी वापस जमीन पे पटक दिया। एंड बाय दैट डेस्टिनी टू परफॉर्म एन एक्ट whereof what's past is prologue, what to come in yours and my discharge। बोला कि ये बोल रहा है कि सी ने हम लोगों को वापस वॉमिट कर दिया, दो सम ऑफ अस वेर वॉमिटेड अप अगेन एज दो द सी वेर सिक एंड कुड नॉट कीन देम इन द स्टोमक। क्योंकि सी शायद बीमार था और अपने स्टोमक में हम लोग को रख नहीं पाया, तो हम लोग को वॉमिट करके दोबारा बाहर फेंक दिया। बोला व्हाट इज टू कम इज फॉर यू एंड मी टू डिटरमाइन द फ्यूचर बीइंग इन आवर हैंड। बोला जो बीत गया है उसका तो हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, पर जो आने वाला समय है वो तुम्हारे और मेरे हाथ में है, और हम लोग अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। द फ्यूचर इज इन आवर हैंड। सेबेस्टियन, व्हाट स्टफ इज दिस, तुम कहना क्या चाहते हो? हाउ से यू, तुम क्या बोलना चाहते हो? इट्स ट्रू माई ब्रदर्स डॉटर्स Queen of Tunis, so is she heir of Naples, twixt which regions there is some space। ठीक है, मान लिया कि रीजन ट्यूनिस की वो क्वीन है, मेरी भाई की बेटी जो क्लैरिबल है वो क्यूनिस की आज रानी बन चुकी है, और क्यूनिस और नेपल्स में थोड़ा दूरी है, पर इससे तो ये नहीं होता ना कि वो उसकी उत्तराधिकारी नहीं है या वो उसकी हेयर नहीं है। एंटोनियो, अ स्पेस, तुम बोल रहे थोड़ा सा स्पेस है। A space whose every cubit का मतलब होता है 1.5 feet, seems to cry out, how shall that Claribel measure us back to Naples। बोला कि तुम जो थोड़ा सा स्पेस बोल रहे हो वो थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेस नहीं है, उसका हर एक क्यूबिट seems to cry out, मतलब उसका हर एक कदम, हर एक फीट क्राई आउट करेगा। How shall that Claribel measure us back to Naples, कैसे वो क्लेरिबल दोबारा नेपल्स में आ पाएगी और नेपल्स को रूल कर पाएगी। कीप इन ट्यूनिस एंड लेट सेबेस्टियन वेक, बोला कि क्लेरिबल ट्यूनिस में खुश है, उसको ट्यूनिस में ही रहने दो। कीप इन ट्यूनिस एंड लेट सेबेस्टियन वेक, और सेबेस्टियन को यहां पर जगने दो। से दिस वे डेथ दैट नाउ हैथ सेज्ड देम, व्हाई दे वर नो वर्स देन नाउ दे आर। फिर बोल रहा है कि सेबेस्टियन तुम जागो, ट्यूनिस से वो आके क्या राज संभालेगी, तुम जागो और राज संभालो। से दिस वेर डेथ, और फिर ओलोंजो को दिखा के बोला मान लो कि वो लोग मर चुके हैं जो अभी सो रहे हैं, मान लो दे आर डेथ। से दिस वेर डेथ दैट नाउ हैथ सेज देम, मतलब अभी जो नींद उन लोग को आ रखा है, नींद के जगह एक बार इमेजिन करो कि उनके ऊपर डेथ आ चुका है। Why they were no worse than now they are, तो अगर वो लोग मरे भी पड़े होते तो वो भी इसी तरह मरे पड़े होते जैसे अभी वो लोग सोए पड़े हैं, तो ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं होता। There be that can rule Naples, तो यहाँ पर वो इंसान है जो नेपल्स को रूल कर सकता है, as well as that he that sleeps, बोला कि वो सोने वाला जो इंसान ओलोंजो है उससे अच्छा रूल, उसके जैसा रूल यहाँ पर मेरे सामने जो खड़ा सेबेस्टियन है वो भी उतना ही अच्छा नेपल्स को रूल कर सकता है। लॉर्ड्स दैट कैन पैरेट एज एम्पली एंड अननेसेसरीली एज दिस गोंजालो, और ये गोंजालो जितना बकवास करता है और जितना काउंसलिंग फालतू का करता है, उतना तो हमारे पास बहुत सारे लॉर्ड्स है हमारे राज्यसभा में जो इस तरह का काउंसलिंग कर सकता है। आई माई सेल्फ कुड मेक अ कफ एज डीप एज चैट, बोल रहा आई माई सेल्फ कुड मेक अ कफ ऑफ एज डीप चैट, बोला कि गोंजालो क्या काउंसलिंग करता है, उससे अच्छा काउंसलिंग तो मैं खुद कर सकता हूँ। ओह दैट यू बोर द माइंड दैट आई डू, काश तुम्हारे पास भी वही दिमाग होता, तुम्हारे पास भी वही षड्यंत्र वाला दिमाग होता जो मेरे पास है। What a sleep were this for your advancement, तो ये स्लीप तुम्हारे लाइफ के एडवांसमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट स्लीप होता। डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो मेरे बोलने का मतलब व्हाट डू आई वांट टू से, कैन यू लिसन, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम मीनिंग टू से, कि ये स्लीप तुम्हारे लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। सेबेस्टियन,
मी थिंक्स आई डू, बोला मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कुछ समझ पा रहा हूँ। एंटोनियो, एंड हाउ डज योर कंटेंट, बोला कि हाउ डज योर कंटेनमेंट रिगार्ड द गुड फॉर्च्यून विच ऑफर इटसेल्फ टू यू, और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो किस्मत तुम्हारे ऊपर अभी मेहरबान है, उसका तुम फायदा उठाना चाहते हो कि नहीं? आर यू कंटेंट विद द अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग राइट नाउ और नॉट? सेबेस्टियन, आई रिमेंबर यू डिड सप्लांट योर ब्रदर प्रोस्पेरो, बोला कि मुझे याद है तुमने भी अपने भाई को कुछ ऐसे ही भगा के राज हासिल किया था, राइट? ट्रू, एंड लुक हाउ वेल माई गारमेंट्स सिट अपॉन मी, तो एंटोनियो बोलता है हाँ तुमने सच याद किया, मैंने भी अपने भाई को ऐसे ही भगाया था, और देखो आज मेरा ये गारमेंट्स मेरे ऊपर कितना अच्छा सूट कर रहा है। एंड लुक हाउ वेल माई गारमेंट्स सिट अपॉन मी, मच फेटर देन बिफोर, मच फेटर मतलब मोर ग्रेसफुली, पहले मैं किसी का सब्सटीट्यूट बन के ये गारमेंट पहनता था, और आज मैं खुद के पावर में गारमेंट पहन रहा हूँ। इसका चमक ही अलग है, इसका पावर ही अलग है। माई ब्रदर्स सर्वेंट्स वेर देन माई फेलोज एंड नाउ दे आर माई मैन, बोला मेरे ब्रदर के जो सर्वेंट लोग थे पहले वो मेरे साथ काम करने वाले थे। आई वॉज लाइक अ सर्वेंट टू माई ब्रदर एंड दे वर माई को वर्कर्स, बट टूडे दे आर माई मैन, दे आर वर्किंग अंडर मी, दे आर माई मैन सर्वेंट्स। सेबेस्टियन, बट फॉर योर कंसाइंस, बोला पर तुम्हारे अंतरात्मा ने तुम्हें बोला नहीं कि तुम गलत कर रहे हो? बोला तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगा, तुम्हें कुछ खराब नहीं लगा ऐसा करते हुए? एंटोनियो, ए सर वेयर लाइज दैट, बोला ये कंसाइंस कहाँ लाई करता है? वेयर इज दैट कंसाइंस? इफ इट वेयर अ काइब इट वुड पुट मी टू माई स्लीपर, बोला कि ये कंसाइंस अगर मेरे पैर में लगा एक चोट होता या पैर में लगा एक वुंड होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं जूता छोड़ के चप्पल पहनना चालू कर दिया होता, उससे बेसी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई फील नॉट दिस डेटी इन माई बॉजम, बट इससे मैं दिल पे मेरे चोट नहीं लगता, मेरे हार्ट में किसी भी तरह का कोई ट्रबल नहीं होता। 20 कंसाइंसेस दैट स्टैंड ट्विक्स्ट मी एंड मिलान कैंडिड बी दे, बोला अगर मेरे और मेरे अचीवमेंट के बीच में 20 ठो कंसाइंस भी ऑब्स्टेकल बन के खड़े हो जाएं between me and my possession of the dukedom, they might all be congealed and then melted before they should keep me out of it, वो लोग को मैं मेल्ट करके भगा दूंगा इससे पहले कि वो लोग मेरे को कोई तकलीफ पहुंचाए। and melt ere they molest, here lies your brother, no better than the earth he lies upon, if he were that which now he like that's dead, बोला ये देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है पड़ा हुआ, नो बेटर देन द अर्थ ही लाइज अपॉन, वो भी उतना ही मिट्टी का नजर आ रहा है जितना कि मिट्टी का ये धरती है। एंड इफ ही वेयर दैट विच नाउ ही इज लाइक, अभी वो देखने में जिस तरह से लग रहा है यानी डेड लग रहा है, अगर वो असली में डेड हो जाए, whom I with this obedient steel 3 inches of it can lay to bed forever, बोला कि तुम अगर आज्ञा दो तो ये मेरा ओबिडियंट स्टील 3 इंच नीचे जाएगा और तुम्हारा भाई जो देखने में मरा हुआ है वो हमेशा के लिए मर जाएगा। While you doing thus to the perpetual wink of an A might put the ancient morsel this Sir Prudence who should not upbraid our course, और तुम भी मेरे को ऐसे ही फॉलो करो। While you doing thus, तुम भी ऐसा ही करो to the perpetual wink of A, wink of A का मतलब दिया हुआ है ऑल टाइम, मतलब एक छोटा सा आंख बंद करो और अपना तलवार चला दो। माइट पुट दिस एंशियंट मॉर्सल, एंशियंट मॉर्सल यहाँ गोंजालो को बोला गया है, दिस सर प्रूडेंस भी गोंजालो को बोला गया है, हु शुड नॉट अपग्रेड आवर कोर्स, वो बोल रहा है हु वुड नॉट देन अग्री विथ, क्योंकि उन लोगों को पूरा यकीन है कि अगर हम लोग अलोंजो को मारेंगे तो गोंजालो जरूर मतलब प्रोटेस्ट करेगा कि ये लोग गलत किया है एंड ऑल, तो इसलिए गोंजालो को मारना जरूरी है ताकि हम लोग का काम में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना आए। फॉर ऑल द रेस्ट, और जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, दे विल टेक सजेशंस एज अ कैट लैप्स मिल्क, वो लोग को तो जैसा पट्टी हम लोग पढ़ा देंगे वैसा वो लोग सुन लेगा। पहले वो लोग अलोंजो के लिए काम करता था, फिर वो लोग सेबेस्टियन के लिए काम करना चालू कर देगा, वो लोग ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है।
So for all the rest, they will take the suggestion as cat laps milk, and they will tell the clock to any business that we say befits the hour. और वो लोग अपना घड़ी को वही टाइमिंग पे सेट कर लेगा जो टाइमिंग पे हम लोग वो लोग को सेट करने बोलेंगे. बोलने का मतलब है हम लोग जैसा वो लोग को बोलेंगे वो लोग वैसा ही करेगा. They will not listen to they will listen to our promptings as eagerly as a cat. Sebastian, thy case, dear friend, shall be my precedent. As thou gott's Milan, I'll come by Naples. बोल रहा है दोस्त, तुमने जो कर्म किया था, तुमने जो कार्य किया था, वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल बनेगा. Thy case, dear friend, shall be my precedent. वो मेरे लिए एक प्रेसिडेंट का काम करेगा. I will follow your example. And thou, as thou gost Milan, जिस तरह से तुमने मिलान को लिया, I will come by Naples. उसी तरह से I will get the possession of Naples. Draw thy sword, अपना तलवार निकालो. One stroke shall free thee from the tribute which thou payest, and I the king shall love thee. बोला एक स्ट्रोक तुम्हारा तुम्हें हमेशा के लिए जो तुम रॉयल्टी पे करते हो, ट्रिब्यूट पे करते हो नेपल्स को हर साल, उससे आज़ाद कर देगा. और मैं जो किंग बनूंगा हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा. मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के रहूंगा. यानी मुझसे भी तुम्हें बहुत सारा लॉरल्स एंड ऑफर्स मिलेगा. एंटोनियो, ड्रॉ टुगेदर. एंटोनियो बोला हम लोग साथ में तलवार निकालते हैं. एंड व्हेन आई रियर माई हैंड डू यू द लाइक. मैं जब अपना तलवार उठाऊं तुम भी वैसा ही करना. टू फॉल इट ऑन गोंजालो, गोंजालो पे गिराने के लिए. सेबेस्टियन, ओ बट वन वर्ड. बोला कि पर रुको, एक बात करना है तुमसे. दे कन्वर्ट्स अपार्ट. फिर लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं. री इंटर एरियल इनविजिबल. तो लोग आपस में बात ही कर रहा होता है कि एरियल इंटर कर जाता है. एरियल, माई मास्टर थ्रू हिज आर्ट foresees the danger that you his friend are in, and sends me forth, for else his project dies to keep them living. अब क्या हुआ, एरियल आके गोंजालो के कान में कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा है? माई मास्टर थ्रू हिज आर्ट. बोला प्रोस्पेरो, मेरे मास्टर ने देख लिया था कि तुम्हारे ऊपर एक खतरा आने वाला है. foresees the danger that you his friend. गोंजालो को प्रोस्पेरो अपना फ्रेंड मानता है क्योंकि गोंजालो ने उसको उसका बुक सप्लाई किया था, जैसा कि हमें सीन एक्ट 1 में पता चला था. आर इन एंड सेंड्स मी फोर्थ. और इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे भेजा है, वरना अगर तुम लोग मर जाओगे तो मेरे मास्टर का जो प्लान है वो चौपट हो जाएगा, उसका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा. टू कीप देम लिविंग. सिंग्स इन गोंजालोज ईयर. और वो गोंजालो के कान में कुछ गाना गाता है. क्या गाता है? वाइल यू हियर डू स्नोरिंग लाई. मतलब तुम लोग यहाँ पर सो रहे हो आराम से. ओपन आइड कॉन्स्पिरेसी, यानी वेकफुल कॉन्स्पिरेटर्स सेज देयर अपॉर्चुनिटी. यानी जो सोए नहीं है, जो लोग जागे हुए हैं, वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. हिज टाइम डॉथ टेक. बोला इफ यू हैव एनी केयर ऑफ योर लाइफ, इफ टाइम डॉथ टेक, इफ ऑफ लाइफ यू कीप अ केयर, शेक ऑफ स्लम्बर एंड बी अवेयर. बोला कि अगर तुम्हें अपने जान का चिंता है, इफ ऑफ लाइफ यू कीप अ केयर, शेक ऑफ स्लम्बर, अपना नींद को हटाओ, थ्रो ऑफ द स्लीप, एंड बी अवेयर, और सावधान रहो. अवेक अवेक, उन लोग को जगा दिया. एंटोनियो, देन लेट अस बोथ बी सडन. और एंटोनियो बोला ठीक है चलो अब रेडी हो जाओ. इतना में ही जैसे ही वो लोग तलवार चलाने ही वाला था कि गोंजालो उठ गया. वेकिंग, नाउ गुड एंजल्स प्रिजर्व द किंग, बोल के उठा. टू सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, व्हाई, हाउ नाउ, हो अवेक. और फिर बोल रहे हैं सेबेस्टियन एंटोनियो को बोला व्हाई हाउ नाउ, तुम लोग इस तरह से तलवार क्यों निकाल रखे हो. ओलेंजो को बोला हो वेक. व्हाई आर यू ड्रॉन. बोला तुम लोग तलवार कैसे निकाल रखे हो, क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या. वेयर फॉर दिस घास्टली लुकिंग, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो. ओलेंजो वेकिंग, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ. सेबेस्टियन, while we stood here securing your repose, even now we heard a hollow burst of bellowing like bulls, or rather lions. Did not wake you. बोल रहा है सेबेस्टियन, देखो झूठ बोल रहा है. वो लोग तलवार जैसे ही निकाले लोग उठ गया. तो जब उसका चोरी पकड़ा गया तो एक्सक्यूज दे रहा है. क्या बोल रहा है? While we stood here securing your repose, हम लोग आपको गार्ड कर रहे थे, आपका रखवाली कर रहे थे.
उतने में ही इवन नाउ वी हर्ड अ हॉलो बर्स्ट ऑफ बेलोइंग, हम लोग को अचानक से किसी झुंड का आवाज सुनाई दिया, जैसे कि कोई बुल का झुंड का या लायन के झुंड का आवाज हो। क्या आपको उस आवाज ने नहीं उठाया? डिड नॉट दिस वेक यू? इट स्ट्रक माइन ईयर मोस्ट टेरिबली, मेरे को तो भयानक जोर आवाज आया। एंटोनियो, अलोंसो सॉरी, आई हर्ड नथिंग, बोला अलोंसो, बोला मैं तो कुछ नहीं सुना ऐसा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आया। एंटोनियो, oh, it was a din to fright a monster ear, to make an earthquake. Sure, it was a roar of the whole herd of lambs. बोला आपको आवाज नहीं आया? Oh, it was a noise sufficient to frighten even the monster. इतना जोर का आवाज था कि मॉन्स्टर भी डर जाए। And to cause the earth to shake, और यहाँ तक कि इतना जोर आवाज था कि यहाँ तक अर्थ भी शेक हो गया। Surely it was a roar of many lions. बोला कि एक लायन का आवाज नहीं था, बहुत सारे लायंस का एक साथ आवाज था। Alonso, heard you this, Gonzalo? Gonzalo, क्या तुमने सुना ऐसा कुछ? Gonzalo, upon my honor, sir, I heard a humming. बोला कि नहीं, मेरे को कुछ हमिंग का आवाज तो सुनाई दिया मेरे कान में, and that a strange one too, और कुछ अजीब सा ही आवाज था, which did wake me, और उसके वजह से मैं उठ गया। I shaked you, sir, and cried, और फिर मैंने आपको शेक करके उठाया। As my eyes opened, और जैसे ही मेरा आँख खुला, I saw their weapons drawn, मैंने देखा ये लोग तलवार लेके खड़े हैं। There was a noise, that's verily, बोला वहाँ पर नॉइस को कुछ तो नॉइस था, ये ट्रू है। It is best we stand upon our guard, तो सर सबसे बेटर होगा अगर हम लोग अपने गार्ड पे खुद रहें, किसी के भरोसे ना रहे, हम लोग खुद अपना रखवाली करें, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पे खतरा है। It's best we stand upon our guard or that we quit this place, या तो ये जगह छोड़ के चलते हैं या तो अपना रखवाली खुद करते हैं। Let's draw our weapons, Alonso. Let off this ground and let's make further search. बोला इस जमीन को छोड़ो, आगे चल के कुछ देखते हैं, कुछ काम का मिले। For my poor son, मतलब वो लोग बोला चलो हम लोग फर्डिनांड को ढूंढने चलते हैं, वो भी यहीं कहीं होगा। Gonzalo, heavens keep him from this beast. Heavens keep him from this beast. बोला कि भगवान अगर फर्डिनांड भी यहाँ पर है तो भगवान उसे इस बीस्ट लोगों से बचाए। For he is sure in the island, क्योंकि मेरे को पूरा यकीन है कि फर्डिनांड इस आइलैंड में ही है। Alonso, led away, तो चलो आगे। Exit with others, वो लोग चला जाता है। Ariel, Prospero my lord shall know what I have done, so king go safely on to seek thy son. बोला कि अब मैं जाता हूँ, अपने मास्टर प्रोस्पेरो को बताता हूँ कि मैंने क्या किया, और तब तक किंग आप सेफली अपने बेटे को खोजने के लिए जाइए। So this was all about Act 2 Scene 1. Clear? Next we'll proceed to Act 2 Scene 2.